सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग विनीत। सर ये कह रहे थे, जो एक्सेल वाला जो आप उस दिन क्वेश्चन बता रहे थे वो हमारे पास नहीं है, तो वो कहाँ से मिलेगा वो प्रैक्टिस करने के लिए? आप क्लास में थे क्या? उस क्लास में लास्ट क्लास में था। हाँ, लास्ट क्लास में थे तो आप टीम से एक बार कनेक्ट कर लेना। टीम विल शेयर विद यू। ओके, तो क्या बोलेंगे हम? बात कर लीजिएगा कि लास्ट एक्सेल का जो असाइनमेंट था, जो प्रोजेक्ट था, मुझे मिला नहीं है, वो आपको मेल पे भेज देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हेलो प्रियंका। हेलो प्रियंका, इज एम ऑडिबल नाउ? Yes.
Okay, hi team, very good evening. Hello, please respond to me. Yes, sir. Is it audible now properly? Okay, so did you install all of you the SQL server? सबने कर लिया SQL इंस्टॉल? फटाफट बता दो। सर मैंने नहीं कर पाया क्योंकि मेरा वो कंपनी का है ना, हो नहीं रहा है, तो मैं ऑनलाइन पे वो करूंगा SQL का। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट कर लेना यार। और बाकी लोग का प्लीज गाइस आज बता दीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे क्लास में मूव हो जाएंगे। सो नाउ आई एम नॉट एबल टू चेक दिस थिंग्स। ओके, ऑल गुड? विनीत? यस सर। कृष्णा? ओके, परफेक्ट। सर उसमें इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के लिए मांग रहा है, तो लॉगिन करना पड़ेगा? हाँ, लॉगिन करने के लिए मांग रहा होगा, तो आप अपने सिस्टम का नाम दे दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, या फिर लॉगिन के टाइम पे ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं करता है, तो आपको आई विल शो यू वन नोटपैड फाइल सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक है। आई विल शो यू टुडे वंस आई फिनिश दिस क्लास, आई विल शेयर विद दिस नोटबुक, ओके, सो दैट यू कैन प्रॉपर्ली ओपन दिस थिंग्स, ओके। तो आपने सिंपल गो टू CMD पे जाना है, CMD पे जाकर के और आपने लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिखते ही आपके सिस्टम का नाम आ जाएगा, मतलब लोकली जो सर्वर को होस्ट कर रहा है वो नाम आ जाएगा। जैसे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, CMD टाइप करके, जैसे जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद जिसका नहीं आ रहा है उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे है और मैंने लिखा लोकल होस्ट विदाउट स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिट एंटर बटन, जैसे ही एंटर बटन को हिट करते हैं आप, you can see okay, so might be a problem, let me just check again. Okay, so local is not recognized at this value, okay, no worries. ओके, एक काम करना, आप लोग जहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। जहाँ पे आपको नाम टाइप करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन करने के लिए सर्वर नेम ना, वहाँ एक बार लोकल होस्ट डाल के देखना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज लोकल होस्ट स्लैश SQL एक्सप्रेस डाल करके देखना, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिसके थ्रू आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंगल लोकल होस्ट डालोगे, फिर ये SQL एक्सप्रेस डालोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर? परफेक्ट, या ओके, सो चलते हैं अपन आगे। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस फाइल, and again close this thing, okay, perfect। तो अब चलते हैं हम SQL सर्वर पे। लास्ट क्लास में आई वाज डिस्कस हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा सेट, राइट। तो ये सारी चीजें हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। क्लियर कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो क्लियर गाइस, चले आगे। तो लेट मी जस्ट ओपन द डेटा नोटबुक। यस सर। हमने इतनी सारी चीजें कर लिया था, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसमें इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं डेटा। कल हमने कौन सा सर्वर बनाया हुआ था, विच मीन कौन सा डेटाबेस हमने कल क्रिएट किया था? S4 करके, ठीक है, या S4 करके। अब यहाँ S4 हमें कॉल करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यूज F4, विच मीन्स जो भी काम होगा इस F4 के अंदर होगा, एग्जीक्यूट, ओके। वॉइस इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे डेटा बेस भी लिखना पड़ेगा, डेटाबेस। और F5 से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वॉइस नॉट वर्किंग, यूज डेटाबेस, ओके, नॉट F4, S4, ठीक है। F5 से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शॉर्टकट की
4। परफेक्ट, देखिए आपका S4 आ गया। चलिए अब चलते हैं, और इसमें हमने एक टेबल भी बनाया था। टेबल का क्या नाम था? टेबल का नाम था std, राइट। अब हमें std को चेक करना है, तो क्या रिकॉर्ड था हमारे पास? सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम std टेबल। परफेक्ट, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट। अब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये तो हो गया टू व्यू द डेटा सेट, to use the data set currently while I'm using. Okay, so this is my S4 data set. Now what next? अब हमें करना है कि इसके अंदर how to insert data set। ठीक है, अब इसके अंदर हम डेटा पुट करना सीखते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे किसी और डेटाबेसेस में बहुत सारा डेटा होता है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास मास्टर में एक फाइल होगी, आई विल शो यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। एक सेल्स नाम से टेबल है इस मास्टर डेटाबेस के अंदर। आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। आपके पास 15 रिकॉर्ड्स हैं। देखो, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, शिप डेट, शिप मोड, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। ये ब्लैंक्स है, ठीक है। तो इस डेटा को आप कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके कॉपी करना, कॉपी विथ हेडर, सेलेक्ट ऑल, कॉपी करके एक्सेल में लेके जाना है आपको, ट्राई करना है, कुछ एनालिसिस करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही हमें आज इस एसटीडी टेबल में थोड़ा बहुत डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको इन्वोक करता हूँ, एग्जीक्यूट। परफेक्ट, ओके। अच्छा, स्टडी आपका मास्टर डेटा में भी बना हुआ है। तो देखिए, मास्टर डेटा का एग्जीक्यूट हो गया स्टडी, लेकिन हमने S4 में भी स्टडी बनाया हुआ है। ठीक, ओके, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम चलते हैं और डेटा को स्टोर करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे डेटा हमें टाइप यानी कि डेटा इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कीवर्ड, ठीक है। इंसर्ट कीवर्ड के बाद हमें लिखना है इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम, एसटीडी टेबल। इंसर्ट करिए आप एसटीडी टेबल में। क्या लिखना है, क्या स्टोर करना है? वैल्यूज। वैल्यूज में क्या क्या डालोगे? आईडी है तो यहाँ पे आप आईडी पास कर दीजिए, नेम है तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, लेट्स दुर्गेश, ठीक है। एक डेटा अब आपका स्टोर हो जाएगा। इसको आप एग्जीक्यूट करिए। अगर कोई इशू नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 रो इफेक्टेड, विच मीन्स ये डेटा आपके स्टडी टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा आप जब जाकर के चेक करेंगे, यू कैन सी यस 1 पे दुर्गेश आ गया, आईडी डाला और दुर्गेश, ठीक है। और भी यहाँ पे हम कर सकते हैं यस। तो मैंने लिखा यहाँ पे, इस बार मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे मैंने लिखा राज, ठीक है। फिर और भी मैं वैल्यूज डालना चाहता हूँ, फिर से मैंने फिर आईडी लिया, यहाँ पे आईडी डाल दिया 12, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिस, ठीक है। और हम इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम वैल्यू दिया था, जो भी वैल्यू देंगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो ये 1 रिकॉर्ड के लिए हो गया। जस्ट लाइक दिस you can just type many records here, so you can open close and open close, ठीक है। टेक्स्ट पार्ट को आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो एग्जीक्यूट करिए F5 बटन के साथ। देखिए 2 रो आपका इफेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा से इसको आप कॉल करिए। तो देखिए कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा, वो भी मैंने सीख लिया। क्लियर है? अब मैं क्या कुछ और कर सकता हूँ? सी, मेरे पास है नाम बट मेरे पास आईडी नहीं है, और वो मुझे डेटा लिखना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू स्टडी टेबल। अब इस बार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आई हैव ओनली नेम्स इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे देखो स्टडी के बाद नेम लिख दिया, यहाँ पे देखो डायरेक्ट वैल्यूज था। अब यहाँ नेम का मतलब ये हो गया मेरे पास नाम ही है, तो नाम मैं डालना चाहता हूँ। अगर नाम नहीं यहाँ पे लिखते तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता, वो बोलता कि मुझे दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ओके, yes. ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू।
values, उसके बाद after that I'll just type here the name. So name is called like रीत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि मेरे पास भाई नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे रीत लिखा, ठीक है। अभी यहाँ आईडी आप लिखोगे तो नहीं है। तो जब आप कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसके कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं, so that you can put easily values here. So let's select and execute. Yes, one row affected. Let's check, copy and paste it here and this one. So देखा यहाँ पे null is called blank. तो देखो आपने सीख लिया कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं, कैसे यहाँ पे चीजों को बनाते हैं, ठीक है। चलो अब ये छोटे छोटे ऑपरेशंस है कि हम एक टेबल फ्रेमवर्क करते हैं, तो टेबल को कैसे बनाते हैं, टेबल में कैसे डेटा टाइप्स को डालते हैं, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। अब मैंने कहा यार इसमें और ऑपरेशन कर सकते हैं क्या। यस, डिलीट ऑपरेशन, कि अगर मुझे यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ ऑपरेशन डिलीट करना है तो हाउ टू डिलीट। ओके, सो यहाँ पे आप डिलीट ऑपरेशन को भी प्ले कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए छोटी सी शॉर्टकट कीज होती है। फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट रीड रिकॉर्ड्स, ओके, बिकॉज ऑफ दिस आई डोंट हैव आईडी, सो आई एम नॉट एबल टू पुट हियर दीज रिकॉर्ड। ओके, तो डिलीट करने के लिए आपने लिखना है डिलीट, ठीक है, डिलीट योर टेबल नेम इज, so my table name is std table. okay, so मुझे किसको डिलीट करना है, डिलीट std, डिलीट okay, delete from std where क्लॉज एक कंडीशन होती है जो आपको हेड करता है कोई भी चीज फिल्टर करने के लिए, कोई भी चीज देखने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे वही रिकॉर्ड डिलीट करना है जहां पे जिसका नाम रीत हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रीत। अब ये डिलीट क्वेरी चलेगी, स्टडी टेबल में जाके चेक करेगी वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। अभी रीत जितनी जगह पे लिखा होगा उस डेटा को ये डिलीट कर देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट। परफेक्ट, देखिए आपके डेटा सेट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ पे 1 रिकॉर्ड मिला, इसने फटाक से उसको डिलीट कर दिया। फिर से आप चेक करते हैं कि चलिए हम चेक करके देखते हैं कि क्या रीत का डेटा डिलीट हुआ है एक्चुअल या नहीं। परफेक्ट, हो गया। यस सर। क्लियर गाइस, तो देख रहे हो कि किस तरीके से आप डिलीट ऑपरेशन को भी यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, ट्रंकेट रिकॉर्ड, ठीक है। ट्रंकेट का मतलब भी होता है डिलीट करना। अब देखो, डिलीट का मतलब होता है किसी स्पेशल केस को डिलीट करना, किसी स्पेशली कंडीशन के बेसिस पे डिलीट करना। ट्रंकेट का मतलब होता है पूरा इसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है उसको डिलीट कर देना। तो इंटरव्यूअर बहुत बारी पूछता है डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। सो ट्रंकेट इज डिलीट ऑल डेटा इनसाइड contain your table, std table, okay, but delete is basically running the special kind of conditions, okay, right? So यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे ट्रंकेट टेबल चलाने वाला हूँ, तो देखते हैं ट्रंकेट से क्या होगा। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ट्रंकेट टेबल std, या ट्रंकेट std भी लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। लेट्स एग्जीक्यूट, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी देखना आपके पास क्या होगा। पूरा इसके अंदर जितना डेटा है वो सारा कुछ डिलीट कर देगा। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट। तो इसने शायद डिलीट कर दिया है। लेट्स कॉपी, सी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ बोथ ऑप्शंस? यस गाइस, इंसर्ट कर लेता हूँ क्वेरीज को, इन सबको एक बार दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने सारे को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। परफेक्ट, देखो 1 क्वेरी पहली वाली, 2 क्वेरी में है और 1 क्वेरी रीत वाली, ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। सो डू यू अंडरस्टैंड दोनों का मतलब क्या होता है? आप चेक करोगे आपका डेटा। यस सर। सो डिलीट का मतलब क्या होता है गाइस? डिलीट किसी पार्टिकुलर चीज को डिलीट करना। ओके, एंड ट्रंकेट और रिकॉर्ड क्लीन, पूरा रिकॉर्ड हैज बीन क्लीन, ठीक है। चलो
उसके बाद आपके पास एक और आता है जिसको बोलते हैं अपन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रॉप फंक्शन। डू यू नो ड्रॉप फंक्शन क्या होता है? ड्रॉप फंक्शन का मतलब बेसिकली होता है पूरी की पूरी टेबल ही हटा देना, टेबल ही एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो ड्रॉप फंक्शन बहुत ध्यान से हमें चलाना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल लेट से क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो मैंने S4 में ना एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैं दे देता हूँ std1 इस बार, ठीक है। और उसमें मैं डाल देता हूँ मेरे पास नेम होगा, नेम का डेटा टाइप कैरेक्टर, और यहाँ पे 21 समथिंग, लेंथ कुछ भी दे सकते हो, और सेल्स होगा इंटीजर, ठीक है। चलो इसको जरा एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए एग्जीक्यूट हो गया, और रिफ्रेश करिए, डेटाबेस S4 टेबल, यू कैन सी आपके पास एक std1 के नाम से भी टेबल बन गया है। अब इस टेबल को आप जब चेक करोगे ना अभी, तो ये तो ब्लैंक है क्योंकि इसमें कोई भी डेटा है नहीं। क्लियर है गाइस? ओके, तो ये डेटा है नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझाने वाला हूँ कि ड्रॉप क्या करता है। अब इसी टेबल को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, तो ड्रॉप कर देंगे तो ये यहाँ से भी बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने ड्रॉप। डेटाबेस डिलीट करने के लिए डेटा बेस लिखते हैं यहाँ पे। डेटाबेस जैसे ही कर दोगे, तो अगर आपने लिख दिया यहाँ पे S4 और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, तो ये पूरा डेटाबेस ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर? तो हमें बहुत ध्यान से ड्रॉप चलाना होता है। डेटाबेस के लिए डेटाबेस लिखेंगे, और हमने कहा टेबल के लिए हम टेबल लिखेंगे। इसको कमेंट पास कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ, कॉपी। और टेबल के लिए चला रहे हैं तो वी कैन राइट हियर टेबल, एंड व्हाट नेम? what table name? std। क्लियर? लेट्स एग्जीक्यूट। तो देखिए कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब जरा एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखिए आप, ये देखिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम std1 है ही नहीं, तो इनवैलिड ही बताएगा। और इसको भी रिफ्रेश करके आप देखेंगे, टेबल। So now understand? So can you just let me know, this is the operation कि how to insert data set, how to delete, how to truncate, how to drop। तो एक टेबल बनाने में कहाँ चेंजेस करना है, क्या डिलीट करना है, पूरा टेबल क्लीन करना है, ठीक है, या स्पेसिफिक कोई कंडीशन है उसके बेसिस पे डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन इस तरीके से करना है। So now you understand guys? Please tell me now. Yes sir. Yes Reet. Reet is not there. Anyway, Priyanka is clear? Yes, sir. Vineet? Yes sir. Krishna? yes sir। Good। and R से कौन है? R से किस लॉगिन किया हुआ? प्लीज मेक श्योर आप लोग ना नाम से अपने किया करो। चलेगा इस आगे? Yes sir. परफेक्ट। सो ओके, सो गाइस समझ में आ गया। ये डिफरेंस बहुत इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को समझते हैं। अब इतनी सारी चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो आई जस्ट शो यू, ठीक है। परफेक्ट। अब हमने सीख लिया डेटा टाइप, हमने सीख लिया टेबल क्रिएशन। तो यहाँ पे ना एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। पढ़ने जरा पहला असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ।
क्रिएट डेटाबेस DMC DMO मतलब डेमो डेमो के नाम से एक अपने को क्या बनाना है, डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट अ टेबल EMP विद द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, एक टेबल उसके अंदर बनाना डेमो के अंदर, विच इज नेम इज EMP टेबल। और क्या क्या होगा, EID का डेटा टाइप आप दे देना। EID में किस टाइप का डेटा टाइप आता है गाइस, कई जगह पे टेक्स्ट भी आता है, कई जगह नंबर। तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप पढ़ाया था, हर एक हेडर के साथ उसको डेटा टाइप आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि कौन से हेडर में किस तरीके की वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट, नेम को किससे डिफाइन करेंगे, कैर या वेर कैर। ठीक है, और एड्रेस ठीक है, सिटी ओके, DOB के आगे डेट लिख देंगे। ठीक है, वो डेट पार्ट है आपका बेसिकली, और MD5 फॉर्मेट में यहाँ पे आपका डेट चलता है। फोन नंबर इंटीजर हो जाएगा, और ईमेल आपका बेसिकली लाइक टेक्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गाइस ये पढ़ने के लिए आप लोगों से बोला जा रहा है। EID should be like E0001। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय ID E0001 से स्टार्ट होना तो चाहिए। एम्प्लॉय आईडी हमें कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है। तो एम्प्लॉय आईडी ये हो गया, तो ये हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को इंटीजर नहीं देना, हमें टेक्स्ट देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है ये, Insert 10 appropriate record in the EMP table। ठीक है, ये सबके लिए आपको 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है ना, हो जाएगा इंसर्ट कमांड से। नेक्स्ट, Use select command to view the content of EMP table। लास्ट वाली लाइन किसको किसको समझ आ गई, सर समझ में आ गई। हाँ सर, got it। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया, टेबल बनाना सीख लिया, डिलीट ट्रंकेट सारी चीजें सीख ली। अब एक्चुअल समझते हैं कि डेटा फ्रेमिंग तो हो गया, अब हम वेयर क्लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट की वेयर क्लॉज इज लाइक अ extract accordingly data, what should be invoke data accordingly। let's say we have 4 regions data, okay। तो मेरे को सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए और उसको ले जाके एक्सेल पे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है। मुझे वेस्ट रीजन का डेटा चाहिए और मुझे पावर BI पे कोई एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है। तो उसको कैसे डेटाबेस से उठाएंगे, कनेक्ट करेंगे और लेकर के हम अपने डेटाबेस में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब मैं इस बार चेंज कर रहा हूँ डेटाबेस, चेंज डेटा बेस। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग, अब मैंने यहाँ पे कर दिया मास्टर। मास्टर में हमारी बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे आप और मास्टर में देखेंगे बहुत सारे टेबल्स है। उन टेबल में से मैं उठाता हूँ लाइक ऑर्डर्स डेटा। ठीक है, अब ऑर्डर्स डेटा को गाइस मुझे व्यू करना है, हाउ टू चेक हेयर द एंटायर रिकॉर्ड। यस, पहले तो करेंगे यूज मास्टर डेटाबेस, उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ऑर्डर स्लैश डेटा से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा select star from orders data, orders underscore data, और यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दीजिए करो। ठीक है, ये हैबिट है, मैं भूल जाता हूँ बट आप लोग लगा दिया करो। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोगों को बताना है एरर क्यों आया। बहुत बढ़िया, एरर क्यों आया।
यहाँ पे पढ़ो। प्रोजेक्ट नेम गलत बता रहा है। तो जाके चेक करो क्या टेबल नेम सही है। ये स्कीमा में देखो, दिस इज स्कीमा। dbo.order/data। DBO आप हटा सकते हो, DBO नॉट मैंडेटरी। If you are using, so you can use that, otherwise not. This is optional way. DBO यहाँ stand पे for ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर सही है। absolutely right, ठीक है। So here is the missing the S character, so I'll just write here the S character, perfect। अब देखिए यहाँ पे आपका रेड लाइन भी गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी, यू कैन सी द डेटा। तो देखिए आपके पास सारा रिकॉर्ड आ चुका है, किसमें से, फ्रॉम द ऑर्डर्स डेटा सेट। तो कितने रिकॉर्ड है गाइस, कोई बता सकता है मुझे? 100 रिकॉर्ड्स, ठीक है। 100 रिकॉर्ड्स है, मास्टर डेटा सेट से आ रहा है। 0 सेकंड में फटाक से डेटा हमारे पास आ गया। अब मैंने कहा यार ये सारा डेटा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, साउथ रीजन का डेटा, या मुझे फर्नीचर का डेटा चाहिए। तो अब आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बोलता है वेयर इज इक्वल टू फिल्टर डेटा। फिल्टर डेटा पता है ना कैसे फिल्टर करते हैं, तो चलिए फिल्टर करना सीखते हैं। अच्छा सी, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। व्हाट आई वांट कस्टमर नेम, सॉरी आई वांट रीजन एंड सेल्स। कैन यू राइट द कोड टू सी द कैटेगरी एंड सेल्स? समझ आया क्या बोला मैंने? राइट प्रिंट बताओ गाइस कैसे होगा? यानी कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं हो। Select category comma sales from orders underscore data. Absolutely right. Very simple. Are you getting confused guys? यहाँ पे आप लिख दो category sales, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स एग्जीक्यूट। परफेक्ट, काम हो गया हमारा। ऐसे ही तो हमें देखना था, सिंपल एज दैट। चलो अब हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। बेसिकली हमारा जो काम था वो समझते हैं कि अब हमें डेटा कैसे निकालना। यहाँ से शुरू होता है मेन काम, ठीक है। मतलब ये मेन काम है कि आपको डेटा कैसे निकालना है। आपके बॉस ने बता दिया कि मेरे को यार फर्नीचर कैटेगरी का डेटा चाहिए पूरा का पूरा, तो सबसे पहले तो ये लगा लो। अब यहीं पे आप जाइए और लिखिए वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर। सी, सिंपल। अब जरा एक बार एग्जीक्यूट करके देखिए। अभी आपके पास 100 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। once I execute this query, we are getting the 24 records and these are all the furniture data set here. So now clear? अब देख पा रहे हो वेयर क्लॉज कैसे डेटा को फिल्टर करके आपके सामने ला रहा है। फिल्टर किया, रखिए, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल, कॉपी करिए, अपने एक्सेल में पेस्ट करना है, जहां पे जो भी करना है वो सब कुछ आप कर सकते हैं। यस, ठीक है। देखिए सारा डेटा आ गया ना, 24 रिकॉर्ड। क्लियर? चलिए यस सर। तरीके से यहाँ पे आ गया। फिर से एक लेते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए वो सेल्स जो बेसिकली ग्रेटर देन है 500, ठीक है। यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन 500। अब कैसे करेंगे गाइस बताइए, क्या कोड लिखेंगे ताकि मुझे 500 के ऊपर का सारा रिकॉर्ड आ जाए, जिन्होंने सेल 500 से ज्यादा की हुई है उनका डेटा। So select asterisk from orders data where sales greater than 500.
एब्सोल्युटली राइट, सिंपल है। ठीक है, तो ये कोड आप कर सकते हो या लिख के बताओ। सर एक बार बता दीजिए। हाँ यस प्लीज बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमने इस कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे सेल्स ग्रेटर इक्वल टू 500। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करिए। अब देखिएगा कितना रिकॉर्ड आपके पास आता है एग्जीक्यूट, और हमारे पास 13 रिकॉर्ड्स आ गए। वही रिकॉर्ड आए हैं जो हमारे पास 100 से ऊपर थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे ये सारा काम। चलिए फिर से मैंने कहा मुझे एक और कोड लिख के बताओ जहाँ पे मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए। राइट अप तो रीड ऑफ ऑल रिकॉर्ड all reasons record except best reason। इसने बोला कि भाई मेरे को सारे रिकॉर्ड चाहिए, टोटल चाहिए। ऑल बोल रहा है तो स्टार वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन मेरे को सिर्फ ना वेस्ट रीजन को छोड़ के बाकी सारा डेटा चाहिए। तो चलो ट्राई करते हैं इसको। इस डेटा सेट को मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो सेम रहने वाला है। राइट गाइस, यस और नो? यस सर। अब मैंने लिखा वेयर रीजन नॉट इक्वल, कैसे यहाँ पे लिखते हैं दिस, नॉट इक्वल टू क्या बोला था, वेस्ट। जरा वेस्ट को हटा के मुझे सारे डेटा आप दिखा दीजिए और लेट्स एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया, सी आप देखिएगा सारे डेटा आएंगे, वेस्ट नहीं आ रहा होगा। टोटल 69 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ नॉट इक्वल टू साइन। इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन, क्या आपके पास जो भी है, मतलब नॉट इन होना चाहिए, मतलब जो भी रीजन क्या वेस्ट नहीं है तो वो रिकॉर्ड दिखा देगा। ठीक, देखिए 69 इससे भी आ रहा है, 69 इससे भी आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वेयर रीजन नॉट इन, मुझे वो सारा डेटा दिखाओ जहाँ पे आपका रीजन बेस्ट नहीं है। सिंपल है, तो समझिए कितना इजी है करना, कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कर पा रहे हैं, सारे डेटा को फिल्टर कर पा रहे हैं। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर में मैंने बोला मेरे को चाहिए साउथ रीजन का डेटा। ठीक है, रीजन इज एंड सेल्स इज लेस देन 500। तो ये समझ में आ रहा है किसको? यस गाइस, अब बताइए ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं सर। किसी को नहीं आया? यस सर। ये सर का मतलब क्या समझो? आया है या नहीं? सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो बताइए ना फिर। So select asterisk from order data where region is equal to south and sales equal to हाँ, मतलब इसका कोड तो and मतलब and का पूरा ऑपरेटर। बिल्कुल सही आपने कोड बताया। The what is the mean of this question? I tell you this question, not code.
आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन। इसका मतलब बताओ ना ये क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से अगर ये साउथ समझ रीजन में, हम्म, साउथ रीजन में ऐसा जो इसका सेल्स 500 से ज्यादा। कम है वो अलग, ये इसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बोल रहा है कि कम। भाई मेरे को ना सारा रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन जिसका रीजन साउथ हो, ठीक है। मेरे पास ना बहुत सारा डेटा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी रिपोर्ट बनानी पड़ी। मेरे क्लाइंट ने बोला, मेरे मैनेजर ने, कि भाई एक काम करो, डेटाबेस से एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें साउथ और सेल्स का डेटा हो, ठीक है, और सेल्स आपका ये कंडीशन पास कर रहे हो। तो ये डेटा मैं लगाऊंगा, फिर पावर बीआई में जहाँ भी ले जाना है या डेटा सिंपल भेजना है, ये डेटा कॉपी करके एक्सेल में डाल के तो अपने मैनेजर को आप भेज सकते हो। तो इस डेटा को करने के लिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार इज एवरीथिंग फ्रॉम, गाइस बताओ आगे क्या लिखना है, ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स डेटा यहाँ पे भी देख लो ना, दिस वन वेयर। अच्छा, एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि एंड में जितने सारे कंडीशन पास करोगे वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब जहां पे साउथ है और जिसका लेस देन 500 है वही डेटा दिखाएगा। तो कोई भी सीक्वेंस पहले ले लो, डजंट मैटर। तो मान लो इस बार मैंने लिया सेल्स, लेस देन का मतलब छोटा होता है, जो जिसकी सेल्स 500 से छोटी हो, एंड जिसका रीजन क्या हो, साउथ, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड, एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, दो कंडीशन को एक बार में फिट कर रहा है, और जहां ये सिचुएशन फिट बैठेगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट। और यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन मत भूलना लगाना, ठीक है। बट ये सब चीजें ना इंटरव्यूअर देखता है, ताकि कोड रन हो जाएगा, बट सेमीकोलन आप मस्ट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया, कुछ तो डेटा है, कितना डेटा आया, we got 11 records here. What is the mean of the all reasons would be south and sales less than is equal to, मतलब 500 से छोटी है। तो देखिए सारे रिकॉर्ड 11 हैं, 11 के 11 दिख रहे हैं आपको। तो क्लियर, एंड ऑपरेटर समझ आया? यस सर। परफेक्ट। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, और कंडीशन डालते चले जाओ, फिर एंड जितना सारा लगा सकते। तो फिर से अगर इसी चीज को मैं और कॉन्सेप्ट से देखता हूँ, किस कॉन्सेप्ट से देखने वाला हूँ मैं, और गाइस और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। हाँ, और कॉन्सेप्ट बोलता है कि मेरे को जो भी कंडीशन मिलेगी, एटलीस्ट वन कंडीशन और टू, जो भी कंडीशन मिलेगी उस कंडीशन को मैं मैच करता चलूंगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है मैं वो सारे रिकॉर्ड ले आऊंगा जो 500 के नीचे हैं, ठीक है, और जिनका रीजन साउथ है। तो हो सकता है 500 के अंदर हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी आ रहा हो। तो ये क्या करता है, ये भी रन करेगा कंडीशन, ये भी रन करेगा, और ऊपर वाला क्या करता था, ऑल कंडीशन को चेक करता था। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एंड की जगह आपने और कर देना है, और इसको एग्जीक्यूट करिए। तो लास्ट टाइम कितना रिकॉर्ड आया था, 11, और इस टाइम चेक करो कितना आ गया, 89। सी देखिए यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, ठीक है। वेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखेंगे इसका बेसिकली 500 से कम है। अब यहाँ पे देखिए 730 बना है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों रिकॉर्ड के फ्लैटिंग मोड पे चल रहा है। ये कह रहा है मैं तो सिंगल सिंगल भी चल सकता हूँ। पहले से सेल्स को उठाया 500 से जो कम है इधर ले आया, और मैं इसको भी दिखाऊंगा जिनका रीजन साउथ है। तो ये दोनों के बेस पे चल रहा है। तो और कॉन्सेप्ट या तो ये होगा या तो ये होगा चलता है, एंड दोनों कंडीशन, 4 कंडीशन 10 जो भी है वो सारा कुछ करने के लिए। क्लियर? यस सर। परफेक्ट। चलिए इसी को थोड़ा सा मान लीजिए, मैंने कहा एक मेरे को और कोड लिखो, यहाँ पे कमेंट पास किया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा मुझे नॉट प्रोग्राम टू neighbor cell less than 500, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं गाइस? अच्छा कैसे कर सकते हैं गाइस बताइए। मुझे वो डेटा सेट चाहिए जो बेसिकली
500 के नीचे है। लेस देन 500। लेस देन 500, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 500 वाला भी अप्रोच लगा सकते हैं। क्या और कुछ अपन लिख सकते हैं? लेट्स ट्राई टू मोर गुड वेयर नॉट, कैसा कर सकते हैं? नॉट सेल्स ग्रेटर इक्वल 500। लेट्स चेक कि क्या ये काम करेगा। ओके, बहुत बढ़िया काम तो कर रहा है शायद ये। देखो बहुत बढ़िया। तो देख रहे हो आप, दोनों आप यूज कर सकते हो, ये वाला और ये भी यूज करके देख लेते हैं। सेल्स में, ठीक है। 87 आ रहा था, लेट्स चेक कितना आ रहा है। परफेक्ट। तो देखिए दोनों कोड से आप कर पा रहे हो। यहाँ पे ये बता रहा हूँ मुझे वो डेटा नहीं चाहिए जो 500 के ऊपर है, मुझे वो डेटा चाहिए जो 500 के नीचे है। तो देख पा रहे हो कितना सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जो आप यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कोड को आप इन्वोक कर पा रहे हैं। यस और नो? प्लीज टेल मी नाउ गाइस, वन बाय वन, फटाफट। मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक दे रहा हूँ, बताइए। समझ आया? सर गुड। हाँ प्रियंका, Yes, sir. कृष्णा, यस सर। आशुतोष, आशुतोष समझ आया ब्रो? चल कोई बात नहीं। अब मैंने बोला एक और क्वेश्चन कि भाई मेरे को ऐसा डेटा चाहिए, प्रिंट करो और रिकॉर्ड, जिसमें क्वांटिटी मेरा क्या हो, क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 6 और 5 समथिंग, ठीक है। मेरे को एक ऐसा रिकॉर्ड प्रिंट करो जिसमें सिर्फ मुझे सारे रिकॉर्ड दिखे 2 से 5 वाली क्वांटिटी। बताइए कैसे होगा? हम्म, सर या सेल्स की जगह क्वांटिटी कर देंगे जो लेस देन 2 हो। एंड मुझे चाहिए और लेस देन सिर्फ 5। कैटेगरी वाइज क्वांटिटी चाहिए मेरे को। बताइए गाइस क्या कोड लिख सकते हैं? सर कैटेगरी के किसके सामने चाहिए सर? कैटेगरी और मेरे को कैटेगरी और क्वांटिटी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी वही चाहिए 2 से ज्यादा और 5 से कम हो। ऑर्डर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डेट विच क्वांटिटी लेस देन, जो भी करना है वहाँ पे आ जाए। विच नहीं, इसको वेयर बोलते हैं डियर, ठीक है। सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। आज सर क्या है ना, मैं लैपटॉप पे नहीं ज्वाइन कर पाया हूँ आज, मैं ये मोबाइल पे ज्वाइन पर, क्या मालूम हो ही नहीं रहा था, तो मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में पूरा आएगा, ठीक है दोस्त। हाँ। तो भाई यहाँ पे यूज कर लिया कैटेगरी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फटाक से बोलो यस। यस सर। यस सर। अच्छा कैटेगरी सिलेक्ट किया ओके। ठीक है, तो जितना कुछ चाहिए यहाँ पे अपन डाल सकते हैं यार, सिंपल है, ठीक है। तो क्वांटिटी चाहिए मैंने लिख दिया। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे वेयर, और कह रहा है कि हाँ यहाँ पे आप लोग को बताना है, मुझे नहीं पता क्या करना है। बताओ ये क्वेश्चन लिखा हुआ। फिर क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 5। लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते। लेस देन और इक्वल टू 5 पे क्या होगा दोस्त? 1 वाली क्वांटिटी भी आ जाएगी। अगर 1 भी होगा ना तो आ जाएगा। एंड ऑपरेटर पढ़ा है ना, कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ एंड? यस सर। क्या?
सिंपल यार कर लूँ ना। ठीक है, हो जाएगा इससे? यस या नो? यस सर। परफेक्ट। देखिए आपके पास 3 to 5 वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा एक अप्रोच और लगा सकते हैं ना। देखिए कितना रिकॉर्ड आ रहा है, 32 यहाँ पे राइट हैंड। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे इतना सब कुछ ना करके थोड़ा इसको इजी कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, वेयर क्वांटिटी एंड आई एम यूजिंग एट दिस टाइम बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन बोलता है यहीं पे आप लिख दो 2 से ज्यादा और 5 से। तो दिस इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज योर एंडिंग वैल्यू। लेट्स चेक कि क्या हमारा एग्जीक्यूट होने पे सही आ रहा है। F5 करते हैं, एग्जीक्यूट। अच्छा, सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहीं पे हमने कुछ तो पंगा किया हुआ है। अच्छा, क्वांटिटी से पहले बिटवीन आएगा, माइट बी दिस इज ओके ना। लेट्स चेक वेयर बिटवीन क्वांटिटी। ओके, सॉरी चेंज करते हैं। ओके, क्वांटिटी बिटवीन, यहाँ पे आप बिटवीन रखिए 2 and 5। एग्जीक्यूट। लेट्स चेक कि क्या ये डेटा हमारा आना चाहिए। 87 68 आ रहा है, वाई 68। एनीवे ठीक है, परफेक्ट। तो आप देखिए आपके पास सारा रिकॉर्ड आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि आप बिटवीन कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। क्लियर है? और आप इस वाले कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। जैसे भी चाहो आप कोड को लिख सकते हो। होपफुली आपको कोड समझ में आने लगा होगा। यस सर। क्लियर है गाइस? यस सर। तो इस तरीके से आपको, यस सर। ठीक है, आपको एक डेटा सेट बनाना है। ठीक है, और आप 10 डेटा सेट का ही रिकॉर्ड्स बना के ये सारा कुछ अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चल मैं इसमें एक चीज और बता दे रहा हूँ। मान लीजिए टेबल क्रिएशन तो आपको सीखना ही सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर पूछता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सेल डेटा सेट है तो कैसे यहाँ पे आप उसको इन्वोक करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानिए हमारे पास ना एक एक्सेल सेट है। एक्सेल को कैसे यहाँ पे आप इन्वोक कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसा एक्सेल फाइल है, इसका नाम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यूजिंग दिस। मैंने इसका नाम कैटेगरी रख दिया। ठीक है, और कैटेगरी के अंदर आप डेटा भी देख सकते हो। आपके पास कुछ एक डेटा है, ओके, सम ऑफ प्रॉफिट का डेटा है, कैटेगरी का डेटा है, एंड कुछ मार्क्स का डेटा है। ठीक है, चलो तो इसको क्लोज करते हैं और इसको इन्वोक करने का ट्राई करते हैं अपने SQL सर्वर में। तो आप जिसमें भी करना है, लेट से मैं ना F4 में करना चाहता हूँ। जो हमने F4 बनाया था ना डेटा सेट, उसमें मुझे स्टोर करना है। तो किधर है, यहाँ पे है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे आपका जो डेटा सेट है, राइट क्लिक एंड टास्क पे जाएंगे। टास्क पे जाके एक्सपोर्ट डेटा, नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट। अच्छा एक चीज हमें करना था, सॉरी माय बैड, हमने इंपोर्ट किया। लेट्स चेक, चल जाए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आना है और डेटा सोर्स पे आपको सेलेक्ट करना है एक्सेल, बिकॉज मेरा डेटा सोर्स एक्सेल है। एक्सेल का पाथ यहाँ पे देना है और पाथ यहाँ पे दे दीजिए, कहाँ गया, कैटेगरी। ओके, तो उसको पहले एक्सेल फॉर्मेट में डालते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको ओपन कर लीजिए और इसको F12 करके सेव एज करो। डाउनलोड कैटेगरी, और इसका सेविंग जो टाइप है उसको 97 कर दो। ठीक है, देखो 97 एक्सेल हो गया। अभी आपको वहाँ पे रीडेबल मोड में दिख जाएगा और इसको फिट कर दो डाउनलोड में और ओके कर दो, क्योंकि 97 वर्जन ही रीड कर पाता है SQL। सो आप यहाँ पे 97 रखना और कैटेगरी यहाँ पे लीजिए, ओके करिए। माइट भी सेव हो गया ये। ठीक है, ओके, ये देखो कैटेगरी नाम से सेव हो गया। मान लो इसको डिलीट ही कर देते ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, पाथ में चेक करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे डाउनलोड में कैटेगरी दिख जाएगा। अगेन टास्क, इंपोर्ट डेटा सेट, एक्सेल, ब्राउज एंड चेक that is the data set category.
Let me just check. Okay, it's not working properly. Anyway, एक एक्सेल फाइल में खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं छोटा सा एक डेटा डाल दूंगा। मैंने डाला नेम पे, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, नेम पे लिख दिया एज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दी एज लिख दिया समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और यहाँ से मैंने इसका नाम रख दिया 97, ठीक है। ओके, ये 97 लेना था, सॉरी 97 बुक, ठीक है। और बुक 1 से लेट्स मैं सेव कर देता हूँ इसको डाउनलोड में, या ओके बुक 1 से कर देते हैं सेव, और इसको क्लोज करिए। आप देखेंगे बुक 1 से आ गया। और चलते हैं अपने SQL सर्वर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। आप देखो बुक 1 दिख गया, क्लिक ओपन, और यहाँ से अपन नेक्स्ट करना है। और यहाँ से कहाँ पे डेटा आ रहा है, तो डेटा हमारा आ रहा है SQL सर्वर में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे लास्ट में जाना है, चूज डेस्टिनेशन SQL सर्वर, और SQL सर्वर के किस डेटाबेस में जा रहा है। तो यहाँ से डेटाबेस देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट था क्योंकि हमने इसी पे राइट क्लिक किया था। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, टेक टाइम। ओके, क्लिक कर सकते हो बट नो वरीज। मैंने इस 4 पे क्लिक किया, नेक्स्ट दुर्गेश, यहाँ पे सर्वर नेम आपका लिखा आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ से कॉपी करना है डेटा, यस, नेक्स्ट। शीट 1 उसके अंदर जो भी आ रहा है, तो आप नेम यहाँ देना चाहते हो उसके डेटा का तो दे सकते हो। मैंने कहा बुक, ठीक है, बुक 1, और इसको नेक्स्ट करिए। देखिए आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, रन इमीडिएटली, यस, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए टोटल कितने रिकॉर्ड थे आपके, आ चुके हैं 4 रोज थे, 4 आ गए। और इसको आप क्लोज करिए। आप अपने इस पे जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए, और इसको ओपन करके देखेंगे टेबल्स में आपको एक बुक नाम से टेबल्स दिख जाएगा, सी, और इसको सेलेक्ट भी करके आप देख सकते हैं। मैंने कहा यूज S4 डेटा सेट और सेलेक्ट, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करके आप देखिए आपको एग्जीक्यूशन दिख जाएगा। तो यही डेटा सेट था। तो देखा कि कैसे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा सेट को, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज मेक श्योर आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बस।